सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई ठीक है अपने अपने घर में। तो मैं भी ठीक हूँ और वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी दोस्त रूम्पा। तो जो है गाइस, मैं इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों की तरफ से। सो थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतना इतना सपोर्ट करने के लिए, तो इतना प्यार देने के लिए कि मतलब मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला। तो इसी वजह से मैं आई हूँ आज आपको। और मेरा जो है लाइफ का जो स्ट्रगल है, उतार चढ़ाव तो रहता है, सबके ज़िंदगी में रहता है। सो मेरे ज़िंदगी में जो है, जो भी उतार चढ़ाव गया है, तो उसमें से थोड़ा सा जो है स्टोरी मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ। तो जो मैंने आपको बताए थे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जॉब करती थी और उसके बाद छोड़ दी थी शादी के बाद। तो उसके बाद डिप्रेशन में चली गई थी, उसके बाद फिर से जॉब ज्वाइन की थी। तो उसके बाद सब कुछ मतलब थोड़ा सा बैलेंस पे आया था। तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक अच्छा सा घर है और अभी मतलब जो ज़िंदगी जो है आसान है, बहुत ही ठीक ठाक है। पर शुरू का जो है जो जर्नी है, तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहा था। तो जो भी रहा था, मतलब जो भी ज़िंदगी का दौर था, वहाँ से मैं गुज़र चुकी हूँ। और जो इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में जो है, मैं तो मतलब मिडिल क्लास नहीं बोलूँगी, बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। और मतलब कभी फ्रेंड्स लोग को कुछ भी मतलब बुलाना फुलाना ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि मेरा घर जो है बिल्कुल भी मतलब उतना अच्छा नहीं था। अच्छा क्या बोले, मतलब टूटा फूटा घर मेरा जो है, वो बालू सीमेंट झर रहा है। और टॉयलेट भी अच्छा नहीं था, मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक ऐसे घेर के, मतलब दरवाज़ा नहीं था टॉयलेट का। सो मतलब घर का जो कंडीशन था, जो भी हो, बहुत ही ख़राब था। और बहुत ही मतलब, और सब ये घर का कंडीशन जो है, मतलब सिर्फ रूम के बारे में या फिर हाउस के बारे में नहीं बताना चाहूँगी, इंटरनल जो कंडीशन था वो भी बहुत ही ख़राब था। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मतलब मैं दुकान पे गई थी। जो है होता है ना, जो एक लोकल जो मुदी खाना का दुकान होता है, वहाँ पे ग्रॉसरीज़ जो दुकान रहता है, वहाँ पे जो हम एक खाता करते हैं, तो वहाँ पे जो जो है हम लेना चाहते थे। सो वो हम जो है लेते हैं और महीने में पेमेंट करते थे। तो पापा जो है वो महीने मतलब वीकली पेमेंट करते थे, क्योंकि उनका पेमेंट जो है वीकली आता था। सो वीकली पेमेंट करते थे। तो कुछ मतलब एक या फिर 2 वीक उन्होंने पेमेंट जो है थोड़ा सा कम किया था, और दुकान में जो है 50 रुपये जो है वो ड्यू था। ठीक है, तो तब मैं बहुत छोटी थी, छोटी मतलब ऐसे 1 या फिर 2 में पढ़ती थी। तो मम्मी मुझे बैग दे के भेजते थे, और जो है वहाँ पे कि स्लीप लिख के भेजते थे, ये लाना होगा। और वहाँ पे जो है वो लोग लिख लेते थे और मैं दुकान लाती थी। पर जब मैं दुकान पे गई, तब मैं मतलब 1 या फिर 2 में पढ़ती थी। तो क्या वहाँ पे बोला कि हम नहीं देंगे दुकान। क्यों? क्योंकि 50 रुपये बाकी है, 50 या फिर 60 रुपये ऐसा कुछ बाकी है। मतलब हम लोग ज़्यादा तो नहीं लेते थे, और उस ज़माने में थोड़ा सा मतलब 50 रुपये में पूरा पूरा मतलब बैग जो है भर जाता था। हाँ, तो आज से मतलब बहुत दिन पहले की बात है। तो वो कुछ बाकी था, तो आप पापा को बोलो आके पहले पैसा देने के लिए, इससे पहले वाला जो ड्यू है क्लियर करे, तो उसके बाद दूँगी। तो उसके बाद मैं बैग लेके घर चली आई, तो मम्मी को बताई, तो पैसा भी नहीं था। फिर पापा ने क्या किया, जो होता है ना हम लोगों के घर में, कुछ मतलब ऐसे जो मतलब कुछ क्या बोले आपको, वो बोतल, टूटा फूटा हुआ बोतल, प्लास्टिक, कुछ मतलब जो हम जो है, हम लोगों का जो है घर में सामान जो है, जो हम यूज़ नहीं करते हैं पर वो बिक सकते हैं, ऐसा जो है जाता है ना। जो लोकल एरिया से जो लोग ऐसे जो ठेला वेला जाते हैं, हम लोग दे देते हैं प्लास्टिक 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 का बोतल वोतल सब कुछ। और
टीन का जो है या फिर लोहे का जो है कुछ भी जो घर में रहता है वो दे देते। तो पापा ने क्या किया, वो हम लोगों का जो घर में जो भी था वेस्टेज जो हम यूज़ नहीं करते थे, ऐसे शीशी बोतल कुछ भी था, सो वो सब कुछ बेच के ऐसा कुछ 10-20 रुपए हुआ था वो। उसके बाद हम लोगों का जो है मतलब उस जो है उस दिन कुकिंग हुआ था। सो इस दौर से मैं गुजरी हूँ। और मम्मी पापा में मतलब हमेशा जो है अनबन होते रहते थे। कुछ क्राइसिस जहाँ पे रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे मतलब अनबन होगा ही क्राइसिस को लेके। तो ये अनबन होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मम्मी जो है बहुत ही अच्छे फैमिली से थे, तो ये लोगों का अरेंज मैरिज हुआ था। सो उनका घर मतलब उनका जो है मकान था मम्मी का, मेरा जो मम्मी है, मम्मी का जो है घर जो है 3 तल्ला था, जहाँ से मतलब उनका जो उनके जो पापा का घर था। तो मेरे दादू जो है मतलब क्या बोले उस नाना जी, हाँ नाना जी बोलते हैं, नाना जी जो थे उन्होंने सिर्फ जो है दिए थे मतलब लड़का जो है लड़का देख के। तो पहले मम्मी बोल रहे थे कि मैं जब आ रही थी, और उन लोगों का क्या रोड के ऊपर घर है, एकदम रोड के ऊपर, मतलब टैक्सी से निकली और मतलब घर पूरा। और हम लोगों का जो घर है जहाँ पे मम्मी की शादी हुई, मेरा जन्म हुआ, सो वहाँ पे ये गली वल्ली वल्ली मतलब इतना ऐसा रास्ता। सो जब टैक्सी से मम्मी बोलते थे कि जब टैक्सी से मैं उतरी थी तो सामने वाला जो घर था मैंने सोचा कि यही घर है। फिर ये लोग मतलब आते आते मैं सोच रही थी कहाँ से आ रहा है, घर कहाँ पे है, गाड़ी कहाँ रखा है और घर कहाँ पे, इतना मतलब चल के आना पड़ रहा था। तो ये एकदम गली के एकदम अंदर था घर, और वो भी मतलब टूटा फूटा हुआ एकदम, वो होता है ना ये हम लोग रेड कलर का मिट्टी का जो है वो घर के ऊपर जो है छाव था। तो वो भी मतलब छत फत बिल्कुल भी नहीं था। और मम्मी का जो है मतलब जन्म से ही इन लोगों के घर में जो है वो जो है पोछा देने वाली, झाड़ू देने वाली जो है वो आंटी रहते थे। हाँ, तो ये लोग अपने मतलब घर में काम नहीं करते थे, तो मम्मी भी नहीं करती थी उतना, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना करते थे, पर सभी कोई रहते थे घर में काम करने के लिए। और बहुत ही लाइफस्टाइल जो है अच्छा था, मतलब पैसों की कमी तो नहीं था, और बहुत ही अच्छा जो है ख़ानदान है। पर मेरा जो है नाना जी जो है वो गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो फिर भी ये गरीब फैमिली देख के दिए, क्योंकि जो उनको पापा जो है बहुत पसंद आ गए थे। मेरे पापा जो है बहुत शांत स्वभाव के हैं, कमाता भी मतलब तब तो ठीक ठाक ही कमा रहे थे, और जो भी कमा रहे थे मेरे नाना जी वो नहीं देखे, मेरे नाना जी सिर्फ देखे लड़का को, कि ये लड़का जो है मतलब मेरी बेटी को खुश रखेगा। और सच में मतलब मेरे पापा जो है वो मतलब मम्मी सारा दिन एक टॉपिक के मम्मी का अगर गुस्सा आता है तो सारा दिन वही टॉपिक लेके एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते जाते हैं। हाँ, जब तक उनका मतलब गुस्सा शांत नहीं होता है बोलते जाते थे। और पापा जो है वो मतलब शायद ही 1-2 वर्ड बोलते थे कि वो भी नहीं, मतलब हाँ ज़रूरत हो तो 1-2 बात बोल लेते थे, पर एकदम मतलब चुपचाप शांत स्वभाव के। तो वही बिल्कुल मैं मेरे पापा की जो है कॉपी हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल शांत स्वभाव की हूँ। और ये जो है और मेरे पति जो है वो गुस्से वाला है। सो ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा होना चाहिए। फैमिली में 2 पार्टनर अगर गुस्से वाला हो, हाँ, तो इनको लगेगा कि मैं सही हूँ, तो उनको लगेगा मैं सही हूँ, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी अगर एक गुस्से वाला होता है तो एक जन को शांत होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी तो है, अभी अगर 2 जन जो है वो अगर एडुकेटेड होता है दोनों पार्टनर में, तो एक ईगो भी आता है कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। हाँ, तो ये
और एक जन सोचेगा कि नहीं मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात जो है मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जो है इस बात को लेके बहुत सारा अनबन जो है होता रहता है, जो भी मैं देखती हूँ। पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, यकीन मानो, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे पापा की कॉपी हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते हैं तो मतलब मैं एकदम शांत रहती हूँ, कुछ भी मतलब सुनती हूँ तो है यहाँ से सुनती हूँ, कुछ भी अगर गुस्सा करते यहाँ से निकल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो है ये गुस्सा जो है उनका ये टेम्पोररी है, अभी है 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर से ये बंदा मेरे पीछे 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 भागेगा सॉरी सॉरी बोल के, और फिर से मतलब ज़िंदगी जो है वो सही ट्रैक पे आएगा। सो मैं पहले मुझे लगता था कि बाप रे इतना गुस्सा करते हैं, पर अभी नहीं लगता है, अभी मतलब हो गया है सब कुछ अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी हो, मैं जो भी बोल रही थी जो है मम्मी का कुछ अच्छा जो है था, फैमिली जो है फाइनेंशियल कंडीशन, और पापा का जो है एकदम ही ख़राब था। पहले उतना नहीं था, उसके बाद जो है हो गया था। सो मेरे जो है बचपन से मैं देखती थी कि ईद में जो है झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, और झगड़ा मतलब क्या, झगड़ा मतलब दोनों की तरफ से होता है ना। तो मेरे मम्मी जो है खुद ही मतलब जो है बहुत एंग्री थे, और मतलब ऐसा जो है बोलते रहते थे, और अगर पापा भी बोलते थे तो वो ज़्यादा होता था घर में। मतलब अगर पापा कभी भी बोल लेते हैं, वैसे तो नहीं बोलते हैं, अगर कभी भी हो पापा का भी अगर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि होता है ना एक लड़का जो बाहर काम कर रहा है तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है हमेशा जो है अपने आप को मतलब कंट्रोल में रखना। सो अगर पापा भी अगर फट जाता है, हाँ गुस्सा पापा का भी अगर फट जाता था कभी कभी, तो ये भी बोलते थे वो भी बोलते थे। और मैं क्या कहती थी बीच में जो है, मैं मतलब जब छोटी थी बहुत रोती थी, बहुत मतलब एकदम पागल की तरह रोती थी, इतना रोती थी कि मतलब मुझे कोई मार रहा है ऐसा। सो मैं बहुत डर जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तब मैं क्लास 5-6 में पढ़ती थी, तो मेरे मम्मी जो है मम्मी के साथ पापा का ऐसा झगड़ा हो रहा, तो मेरा एग्ज़ाम था उसके बाद वाले दिन, पर मैं मतलब ऐसे ही रो रही थी। तो मम्मी कहा तुमको क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, और मैं मतलब रोती रहती थी। तो मम्मी ने कहा, मैं तब 5 या फिर 6 में शायद पढ़ी, 6 में नहीं 5 में पढ़ रही थी। तो मम्मी ने कहा देखो मेरा ज़िंदगी तो जो है वो मतलब हो गया ख़राब, तुमको अगर अपना ज़िंदगी ख़राब नहीं बनाना है तो तुम सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। हम लोगों का ज़िंदगी आधा कट गया है, आधा ऐसे ही कट जाएगा, जो है आधा जो है कट गया है और आधा मतलब बिल्कुल ऐसे ही कटेगा। तो तुम जो है तुम अपने ऊपर सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। और जो है तुम अगर ऐसी ज़िंदगी तुम अपने लाइफ में नहीं चाहते हो तो सो वो जो है मम्मी के मुंह से जो तीर निकला वो जाके मतलब यहाँ पे मेरा एकदम हार्ट में टच हुआ कि। और एक बात मम्मी ने बताई थी कि हम जो भी बोलते हैं, पापा को जो भी गुस्सा आता है, कुछ भी हम बोलते हैं तो वो हम बोलते हैं मेरे पति है, मैं बोल सकती हूँ कुछ भी, मुझे अगर कुछ भी ख़राब लगता है या फिर कुछ भी होता है, तुम कभी भी इसके लिए पापा को जो है वो कुछ मतलब इंसल्ट नहीं करोगे, और अगर मतलब घर में जो भी झमेला झंझट होता है और तुम मतलब मम्मी को भी इंसल्ट नहीं करोगे। मतलब जो है जो अनबन जो भी होता है ये हस्बैंड वाइफ का जो है मतलब प्राइवेटली ये उनका आपस का मामला है, तुमको इसमें जो है इसमें घुसना नहीं है, ठीक है। तुम जैसे अपने पापा को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तो तुम वैसे ही रिस्पेक्ट करोगे, और जो भी हो ऐसा बताए थे मम्मी ने। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया कि हाँ सही बात है। तो तब से लेके मतलब मैं पूरा न्यूट्रल थी, एकदम किसी की भी साइड में नहीं लेती थी। पर बाद में मम्मी बोलते थे हाँ तुम तो सिर्फ मेरा ही जो है दोस्त पकड़ते हो, पापा का नहीं पकड़ते हो,
हाँ, तो हम बोले कि हम मुझे क्यों जज बनना है आप दोनों के बीच में। हाँ, ये आप दोनों का मियाँ बीवी का मामला है, हमको नहीं देखना है। तब जब मैं बड़ी होती गई, तब मैं ऐसी बोलती थी। और जो भी हो, उन्होंने जो ये बात कहा कि तुमको अपना ज़िंदगी अगर ख़राब नहीं करना है, तो इस बात पे ध्यान मत दो, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ़ तुमको हम इतने इतने जो है क्राइसिस के बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं तुमको, तो तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने क्या किया, मैंने वही जो है मम्मी का जो है ट्रिक था वही मैंने फॉलो किया। और तब से लेके आज तक मतलब जो है कुछ भी होता, मतलब जो कॉलेज तक कुछ भी होता था मैं नहीं देखती थी। कुछ भी अगर अनबन कुछ भी है, अगर मम्मी के पापा के बीच में कोई भी अनबन हो रहा है, जो मुझे, मेरा तो एक ही घर था, एक में दादा दादी रहते थे, एक में मैं मम्मी पापा रहती थी। तो अगर ऐसा होता था कि मतलब मम्मी पापा के बीच में कोई भी झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं हमारे घर के सामने जो है एक, इसे क्या बोलते हैं, अंगना में मैं चली आती थी, वहाँ पे बैठ के पढ़ती थी। वहाँ पे भी अगर आवाज़ आता था तो पीछे, हम लोगों के घर के पीछे थोड़ा सा जगह था, वहाँ पे एक पेड़ था, उसको क्या बोलते हैं, गुआवा के पेड़ को अमरूद बोलते हैं ना। सो वो गुआवा के पेड़ में, मतलब अमरूद के पेड़ में चल जाती थी बुक्स लेके, वहाँ पे बैठती थी। और या तो फिर फ्रेंड्स के घर में चली जाती थी कि मुझे ये सब झंझट से दूर रहना है और आगे बढ़ना है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है। और मम्मी ने जो एक बार बता दिया था कि ये सब तुम अपने मन में नहीं लोगे, कि मम्मी क्या बोल रहा है पापा को, पापा क्या बोल रहा है मम्मी को, ठीक है। सो मैंने ध्यान नहीं दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जाने दो। मुझे सिर्फ यही मतलब था, मेरा एम जो है, मुझे मेरे लाइफ को सही करना है, पढ़ाई लिखाई जो है वो करना है, आगे बढ़ना है, और इनका जो है क्राइसिस से इन लोगों को निकालना है। और जो है, जो जब ये क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, इनका जो है जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है इन लोगों के लाइफ में, तो वो ठीक हो जाएगा। सो वही बात लेके मैं चली थी। इवन ऐसा भी हुआ था कि जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, मेरे सर जो है, सर बोलते थे, उन सर का बहुत अच्छा घर था, तो बोलते थे कि अगर तुमको घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे घर में यहाँ बुक्स ला के पढ़ो। तो मैं वही करती थी, सर के पास जाती थी। सर के घर में कोई नहीं रहता था, मतलब उन लोगों का 3 तला का जो घर है, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, वो बिल्कुल खाली था। सर पढ़ाते थे और वो घर ऐसे ही रहता था। कमरा जो था, बुक्स वाला कमरा था, एकदम सुनसान सा, और रूम से अटैच जो है छत था, वहाँ पे छत पे जाके भी मैं पढ़ती थी, वहाँ के रूम में जाके भी मैं पढ़ती थी। सर तो अपने ट्यूशन पे निकल जाते थे या फिर काम पे निकल जाते थे, उनके पत्नी, उनके बच्चे रहते थे, उनके मम्मी पापा जो है एकदम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। सो हम पढ़ते थे वहाँ पे। तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया कि कुछ भी हो। मेरा मम्मी जो है, अगर उनको गुस्सा आता है तो ऐसा भी मतलब हुआ है कि मम्मी के साथ पापा का झगड़ा हुआ और घर में खाना भी नहीं बना, और मेरा एग्ज़ाम है, तो जो मैं क्या करती थी, वो ब्रेड लाती थी, 5-6 रुपए का ब्रेड, और वो ला के शुगर जो है, शुगर मिला के जो है, जो पानी में ऐसे कटोरा लेके वहाँ पे शुगर और पानी दे के ऐसे मिला के ब्रेड डाल के वो खाती थी, खा के स्कूल जाके एग्ज़ाम देती थी। तो ऐसे करके भी मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मतलब जो भी हो, आज मैं लाइफ में जो भी कर पाई हूँ, मम्मी का जो वही बात है, वही मुझे आगे बढ़ने में मदद किया है। और कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी, जब मैं कॉलेज क्या बताऊँ, 11-12 क्लास में जब मैं आई थी, तब तो अगर ऐसा कुछ भी होता था घर में, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कुछ भी होता था, तो मम्मी से भी अगर मेरी अनबन कभी भी हो जाती थे, तो मैं बिल्कुल, अब मेरे जो हस्बैंड का भी घर यहाँ पे जो है, तो वहाँ पे मैं आ जाती थी। और इनका जो स्टडी रूम है, यहाँ पे पढ़ती थी। वो तो स्कूल जाते थे, अपना जो है कोचिंग करते थे। इनका मम्मी जो था वो खाना वाना देते थे,
हाँ, तो जैसे कि मेरा रिलेशन जो है वो स्कूल से था, तो इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरा एग्ज़ाम है और मम्मी ने खाना नहीं बनाया है और कुछ अनबन हुआ, मैं यहाँ पे चली आई और इनका भी एग्ज़ाम था। तो मेरे सासू माँ जो है वो मतलब ऐसे जो है राइस जो है ऐसे मतलब मैश करके जो है सब्जी से एक बार इनके मुंह में डाल रहे हैं, एक बार मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ये भी अपना पढ़ाई कर रहा है, ये भी अपना बुक देख रहा है, मैं भी अपना बुक देख रही हूँ। सो हाँ, ससुराल की तरफ से बहुत मुझे हेल्प, बहुत ही मुझे सपोर्ट मिला। और जो है मेरा जो रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा था मेरे हस्बैंड के साथ। जो है हम लोगों का टॉक्सिक रिलेशन नहीं था, बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक मीठा सा रिलेशन था। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता था घर में तो मैं इनके साथ जब बाहर जाती थी तो तब ये मुझे एकदम स्ट्रेस फ्री कर देते थे कि हम बोलते थे कि ऐसा ऐसा घर में हुआ है जो मम्मी के साथ पापा का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले अभी मम्मी है सामने, नहीं पापा है सामने, अभी देख पा रहे उन लोगों को लड़ते हुए, नहीं अरे छोड़ो ना उनके बात, तुम ये कहो। मैं बोले क्या कहे, क्या बताए। बोले तुम कुछ भी बताओ। हम बोले क्या बताएंगे बोलो। बोले क्या बताओगे, क्या हम लोगों की शादी में मेनू क्या होगा वही बताओ। बोले ऐसे ऐसे करके ये मुझे हंसाते थे, एकदम ये चाहते थे कि मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ, मतलब मेरे यहाँ पे जो है यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन जो है अच्छा रहे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ पढ़ाई में, ये सब में अपना टाइम ना बर्बाद करूँ। सो मैं देखती हूँ गाइस कि मतलब मेरा जो वीडियो है बहुत सारे बच्चे लोग भी देखते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में दिखाता है मुझे कि किस उम्र का जो है बच्चा देखता है। सो बहुत सारे टीनेजर्स भी देखते हैं। सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है कि कोई भी घर में कोई भी फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कोई भी हो रहा है, सो मैं यही बात बोलूँगी, तो ये देख के जो है आप पीछे मत हट जाइए कि ऐसा कंडीशन है, अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो, जाने दो, ज़िंदगी ख़राब हो गया, जो भी है काम पे लग जाती हूँ तो सही होगा। बिल्कुल भी नहीं, आप आपकी ज़िंदगी में आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखिए। हाँ, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको यही बताऊंगी कि इस बात पे आप ध्यान मत दो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर, ठीक है। अगर आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे तो ही जाके आप फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे और फैमिली के सामने आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले है अपने खुद के पैर पे खड़ा होना। सो जो मैं फॉलो की थी तब जाके इन लोगों को क्राइसिस जो है वहाँ से मैं निकली हूँ। और मैं ये बता दूँ गाइस, मेरा जो है घर अभी 2 तल्ला बन गया है। 2 तल्ला मतलब जो है एक ग्राउंड फ्लोर का रूम है, ऊपर भी मैंने घर बनाए हैं। मेरे जो मेहनत से बनाए हैं, मेरे जॉब जो है मेरे अर्निंग से मैंने बनाए हैं। और अभी भी मेरा जो है वो मतलब रूम जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, डोर्स विंडोज़ वो भी लगना बाकी है, ऊपर का जो घर है। तो मम्मी बोल रहे थे कि मैं इस जन्म में देख पाऊँगी, ये सब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ये जो है बहुत 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 मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मम्मी पापा को जो ये सुख में दे पाई हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंड अभी देखो बारिश हो रहा है, मैं भीग रही हूँ फिर भी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। सो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, लव यू गाइस।